हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन पे एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पे हमारे को कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं और हमें उनको फैक्टराइज करना है। कोई मैथड नहीं दिया किस तरीके से करना है, जो आपको दिखता है किस में होना है आपको उस तरीके से करना है। ठीक है, 7x माइनस 42। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कुछ कॉमन लेके हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 7x और 42 को इस फॉर्म में लिखते हैं कि हम उसमें से कॉमन लेने के लिए हमें हेल्प ईजी रहे। जैसे 7x को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू एक्स माइनस 42 को हम कैसे लिखते हैं, 42 के आप रफ में फैक्टर्स निकाल लीजिए। मैं बताती हूँ फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। 2 से डिवाइड करा 21, देन 2 के बाद 3 से डिवाइड करा 7, देन 7 से करा 1। तो 42 की जगह हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7। हम उसको उसके फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें कॉमन लेना है। देखिए, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, क्या कॉमन है, 7 दोनों में से कॉमन है। तो हमने 7 को बाहर लिखा, यहाँ ब्रैकेट में लिखा x माइनस यहाँ पे क्या बचा, 7 तो कॉमन आ गया, 2 और 3 बचे, 2 इंटू 3। ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर्ली कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 6। तो ये होता है हमारा फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे फैक्टर्स में करना है कन्वर्ट प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एंड देन हमें कॉमन लेना है। तो सेकेंड पार्ट करते हैं बच्चों, 6p माइनस 12q। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू p माइनस 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 इंटू q। अब देखिए यहाँ पे 2 और 3 कॉमन है, यहाँ पे भी ये 2 और 3 कॉमन है, मतलब 2 और 3 दोनों ही टर्म्स में है। तो 2 इंटू 3 हमने बाहर ले लिया, फर्स्ट टर्म का बचा p, माइनस का साइन बीच में माइनस, यहाँ पे बचा 2 और q, यानी कि 2 इंटू क्यू। अब हम इसे ठीक से लिख देते हैं, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे बचा p माइनस 2q। अच्छे से समझ आ रहा है बच्चों, बहुत इजी होते हैं ये। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 7a स्क्वायर प्लस 14a। 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू ए प्लस 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू ए। अब देखिए यहाँ पे 7a है, यहाँ पे भी 7a है, इट मीन्स 7a दोनों जगह है तो वो कॉमन ले लिया। तो जब इस टर्म में से लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ a बचेगा, बीच में प्लस का साइन है प्लस, यहाँ से हमने 7a तो कॉमन ले लिया था, क्या बचा 2, तो 2 ले लिया। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए, माइनस 16z प्लस 20z स्क्वायर। तो माइनस 16z के फैक्टर्स, माइनस के लिए सबसे पहले हम -1 लगा देंगे, इंटू 16 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू z, और प्लस 20 के क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 5 ज़ा हो गया 20। ठीक है, आप रफ में फैक्टर्स निकाल लीजिए, इंटू z। अब इन दो टर्म्स में से देखिए क्या कॉमन है, 2 2 और 2 2 कॉमन है, एक z और एक z कॉमन है। तो जो दोनों टर्म्स में है उसको तो हम ले लेंगे बाहर, यानी कि 2 इंटू z हमने ले लिया बाहर। अंदर बचा हमारा -1 इंटू 2 इंटू 2, फर्स्ट में से तो ये बचा, बीच में प्लस का साइन है प्लस, यहाँ पे बचा 5 इंटू z। तो यहाँ इसको हम ठीक से लिख देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4z आ गया, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 आ जाएगा प्लस 5z। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे शायद क्यूब था आई थिंक, एक मिनट हम बुक में से अपना क्वेश्चन चेक कर लेते हैं बच्चों। हाँ जी बिल्कुल, ये 20z क्यूब है, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख रखा है। तो यहाँ पे हम एक और z लेंगे, इसको पार्ट जब करेंगे, और यहाँ पे एक और z बचेगा, तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से करिएगा। देखिए मैंने भी नोट गलत कर दिया था, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो ऑब्वियसली हम सॉल्यूशन भी उसका गलत ही कर देंगे। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, 20l²m। तो 20 का हम पार्ट करेंगे, पहले 20 को फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, एल स्क्वायर को लिखेंगे l इंटू n और m को m, प्लस 30 को करिए फिर 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 इंटू a इंटू l इंटू m। अब ये दो टर्म्स हैं, अब इनमें से क्या कॉमन है, एक 2 कॉमन है, ये 2 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है,
3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन 5 दोनों जगह है, ठीक है। ए यहाँ नहीं है, एल दोनों जगह है और एम भी दोनों जगह है। तो ये जिनके नीचे मैंने लाइनें बनाई हैं, ये 4 चीज़ें दोनों जगह हैं, तो ये कॉमन होती हैं। तो 2 इंटू 5 इंटू एल इंटू एम, ये कॉमन है। अब फर्स्ट टर्म में से क्या क्या बचा, 2 बचा और एक एल बचा, ये अंदर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 बचा और ए बचा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सही से लिख देते हैं, 2 5 10 और एल इंटू एम एल एम, और ब्रैकेट में बचा हमारा 12 + 3। ये हो गए इसके हमारे फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 6th पार्ट, 5x² y - 15xy²। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को इसकी स्प्लिट करते हैं। 5 इंटू x² को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, y माइनस 15 को लिख सकते हैं 3 5 15 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। अब देखिए दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, एक 5 कॉमन है, एक x कॉमन है और एक y कॉमन है, ठीक है। तो वो हम बाहर ले लेंगे। 5 इंटू एक्स इंटू वाई जो दोनों ही टर्म्स में था वो ले लिया बाहर। तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ बचा हमारा एक x, बीच में माइनस का साइन माइनस, और यहाँ पे बचा एक 3 और एक y जो हमारा कॉमन में नहीं आया था, ठीक है। अब आप इसको प्रॉपरली लिख दीजिएगा। 5 इंटू एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा, 5xy, और ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3y। ये हमारा इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं सॉरी फैक्टराइजेशन। और ये हम बाय कॉमन कर रहे हैं, ठीक है, बाय कॉमन मेथड, बाय टेकिंग कॉमन थिंग्स। 7th पार्ट आता है हमारा 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। तो 10a² को स्प्लिट कीजिए, 10 होता है 2 इंटू 5 इंटू ए इंटू ए, माइनस 15 होता है 3 5 15 इंटू बी इंटू बी, प्लस 20 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 4 4 5 20 इंटू सी इंटू सी। अब ये 3 टर्म्स हो गई। अब हमें देखना है इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया 2। 5 इसमें है और इसमें भी है, तो एक तो 5 कॉमन हो गया। ए इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और बी और सी इनमें है लेकिन इनमें नहीं है, तो सिर्फ एक 5 कॉमन आता है। तो हमने 5 को ले लिया बाहर। इसका बचा 2 इंटू ए माइनस यहाँ पे बचा 3 इंटू बी प्लस यहाँ पे बचा 2 इंटू सी। अब हम इसे प्रॉपरली लिख देंगे। 2 इंटू ए कितना हो गया, 2a² माइनस 3b² प्लस 2 2 4 और c इंटू सी c², 4c²। सो ये आ गए हमारे इस वाले पार्ट के कॉमन फैक्टर्स। अब आता है हमारा 8th पार्ट। मैं नोट कर लेती हूँ 8th पार्ट, मैंने बच्चों भी नोट नहीं करा हुआ है। 8th पार्ट है हमारा -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca, ठीक है। चलिए इसे करते हैं। अब इसको स्प्लिट करते हैं। -4 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू 2 इंटू 2, a² को लिख सकते हैं a इंटू ए, प्लस 4 के लिए 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी माइनस 4ca। 4 के लिए फिर हम लिख सकते हैं -4 के लिए -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू सी इंटू ए। अब आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है। 2 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, फिर दोबारा 2 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, ए इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन सी और बी इसमें नहीं है, ठीक है, इसलिए बस इतना ही कॉमन लिया। तो 2 इंटू ए कॉमन में आ गया। यहाँ पे बचा हमारा -1 और एक ए, बीच में प्लस का साइन है प्लस, यहाँ पे बचा एक बी, यहाँ पे बचा -1 और -1 इंटू सी। जो हमारा कॉमन नहीं आया वो हमने ऐसे लिख दिया। अब हम इसको प्रॉपरली लिख देंगे। 2 2 4, 4 इंटू ए हो गया 4a, -1 इंटू ए माइनस ए प्लस बी और माइनस सी। ये आ गया हमारा 8th पार्ट का आंसर। समझ आ रहा है आपको? ये हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइज कर रहे हैं हम, जो एक्सप्रेशन हमारे को दिया है उसे हम फैक्टराइज कर रहे हैं। अब आते हैं हम हमारे 9th पार्ट पे। 9th पार्ट है बच्चों हमारा x² yz प्लस
एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको देखना है इसमें से क्या कॉमन है और क्या नहीं है। फिर हम इजी करने के लिए आपको इसको स्प्लिट करके लिख देते हैं, क्योंकि बच्चों जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट देखने लगोगे, लेकिन अभी क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए आप स्प्लिट करो टर्म्स को। जैसे वाई स्क्वायर को 2 बार लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, आप समझ गए मैंने क्या करा। बस अब तीनों टर्म्स में से देखिए क्या कॉमन है। एक एक्स इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। एक एक्स इसमें है लेकिन इन दो में नहीं है। फिर वाई ले लेते हैं, वाई इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। जेड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। बस अब खत्म, और कुछ कॉमन नहीं है। तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये चीज़ें हमने ले ली कॉमन। अब देखिए फर्स्ट टर्म में क्या बचा, एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, सिर्फ एक्स बचा, बीच में प्लस का साइन है प्लस, यहाँ से एक्स वाई और जेड कॉमन ले लिया, वाई बचा है, प्लस एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, एक जेड बचा है। तो ये एक्स वाई जेड ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो ऐसे लिख दिया हमने, और इनके बीच में प्लस का साइन है, हमने इनको ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा 9th पार्ट। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा 10th पार्ट। 10th पार्ट है हमारा ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। अब फिर हम इनको लिखते हैं फैक्टर्स करके। ए इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर था इट मीन्स 2 बार एक्स था, बीच में प्लस का साइन प्लस, बी वाई बी एक्स वाई स्क्वायर, तो बी इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर का मतलब बच्चों वाई इंटू वाई, बीच में प्लस का साइन है प्लस, सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, अब हम कॉमन लेते हैं। देखो ए इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, तो ए को कॉमन नहीं ले सकते। एक्स देखा, एक्स इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक्स लिख दिया हमने। फिर एक और एक्स इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, वाई इसमें है और इसमें भी है। बस अब कोई और टर्म कॉमन नहीं है, तो एक्स इंटू वाई कॉमन है। फर्स्ट टर्म में से क्या बचा, एक ए और एक एक्स, ए इंटू एक्स, बीच में प्लस का साइन है प्लस। सेकेंड टर्म में से बचा एक बी और एक वाई प्लस, यहाँ से बचा सी और जेड। अब हम इसे प्रॉपरली लिख देते हैं। एक्स इंटू वाई मीन्स एक्स वाई, ए इंटू एक्स ए एक्स प्लस बी इंटू वाई बी वाई प्लस सी इंटू जेड सी जेड। ये आ गया हमारे इस पार्ट का आंसर। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत जल्दी जल्दी भी हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा से समझ आ रहा होगा। कुछ भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ फील फ्री कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको समझा सकूं। सो इस क्वेश्चन के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आगे के क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए आगे की वीडियोस। थैंक यू सो मच।